बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। तो मैंने सारा दिन की रूटीन जो है ना आपके साथ शेयर किया, और ख़ास करके एक मैंने अपने सब्सक्राइबर जो है ना उनकी डिमांड पे मैंने ठंडा ठंडा सा फ्रेश सा मैंने जो बनाया है, ड्रिंक बनाया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी के जो काम है, जो अफ्तारी है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपसे पहले तो ये आपको बता लूँ कि आज सारा दिन है ना, जो बेबी है ना वो सोता है तो मैं भी सो जाती हूँ काम करके। अगर जागता रहे तो फिर मैं उसको उठा के ना कुछ करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ बैठ जाऊँगी तो जो टाइम है ना वो ज़्यादा लगेगा, जो रोज़ा है ना वो ज़्यादा महसूस होगा कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। इसलिए कोई ना कोई बंदा काम करता रहे, काम में मशगूल रहे ना, तो वक़्त का पता ही नहीं चलता, बल्कि काम जो वक़्त ख़त्म हो जाता है, काम जो है ना वो अभी तक पड़ा ही रहता है। तो ये मैंने बर्तन धो के ना बाकी के जो मैंने सामान लिए थे, बाकी जो सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि जो डब्बों में पैक करके मैं बेड के नीचे घुसा देती हूँ। तो ये मटर, पहले वाले मेरे मटर ख़त्म हो गए, तो ये मटर आए तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, बेबी तो सो कोई नहीं रहा, तो इसके साथ बैठ के मटर ही निकाल लेती हूँ। जब मटर मैं निकालने लगी, निकालते-निकालते बेबी वो जो है ना आराम सुकून से उसके साथ खेल रहा था। तो मैंने जब मटर निकाल लिए ना, एंड हो गया था मेरा मटरों का, तो जब बेबी का हाथ पड़ा उस टोकरी पे जिसमें मटर निकाले हुए थे, उसने सारे मटर जो थे ना वो पलट दिए चारपाई पे। तो मुझे इतनी, उसको भी मैं संभाल रही थी और दरवाजे पे भी कोई आया था, तो मुझे याद ही ना रहा जिस टोकरी में मैंने ना छिलके रखे हुए थे ना, उसी टोकरी में प्रेशर में आके मैंने मटर भी उस टोकरी में ही डाल दिए। फिर ढूँढ के फिर मैंने छिलके निकाले और बाकी के जो मटर थे ना वो साफ़ सुथरे करके ना, मेरा दिल था कि आज मैं ना बनाऊँ मटर पुलाव जो होते हैं। तो फिर मैंने साथ ही आपके साथ ड्रिंक जो है ना वो शेयर किया है। पहले तो हमने बनानी, 1 मग्गा जो है ना पानी का लेना है, और उसमें पुदीना जो है ना हमारे घर आया था हफ़्ता पहले, वो मैंने रखा हुआ था, कुछ की मैंने चटनी बना ली थी और कुछ मैंने संभाल के रखा हुआ था ग्रीन टी बनाने के लिए। तो ये मैंने धोया, उसको साफ़ किया वॉश करके, तो मैंने इसके अंदर पानी के अंदर जो मग पानी है ना उसके अंदर मैंने ये सब्ज़ इलायची 4-5 और 4-5 जो पत्ते हैं ना, ये ड्रिंक के लिए बना रही हूँ, ये मैंने पुदीने के ले लिए। और उसके बाद जितना आपने ड्रिंक बनाना है उस हिसाब से ही आपने चीनी लेनी है। चीनी लेके उसकी पत सी बनानी है, जैसे कि उसको ना इतना पका लेना है कि वो ब्राउन ब्राउन सी होने लग जाए। जैसे कि ये बन के रेडी हो चुकी है। कप था भरा हुआ, थोड़ा सा ना उसमें सूख गया था, यानी कि हाफ से ऊपर ही रह गया था, तो फिर मैंने ये बंद कर दिया था चूल्हा। और इलायची का भी टेस्ट जो आ चुका होगा। और ये एप्पल था, एप्पल मैंने घर रखे हुए होते हैं इजाफी इफ्तारी के लिए जब, तो उसमें से ही घर में पड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं ना वही मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, और उसी की कुछ ना कुछ बना के इफ्तारी और सहरी में बना लेती हूँ। और ये मैंने इसको कद्दूकस किया, कद्दूकस करके, और फिर मैंने ना दूध जो है ना बॉईल किया हुआ था बच्चों के लिए, वो पड़ा हुआ था इजाफ़ी, क्यों ना मैंने सोचा कि आपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके फरमाइश पे मैं ये ड्रिंक बताऊं। बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट है, बड़ों के लिए भी बहुत बेस्ट है। इससे जिगर और मैदा जो है ना साफ़ सुथरा हो जाता है। और फिर इसमें 1 चम्मच मैंने भर के ना तो खदमलंगा जो है ना वो भिगो दिया था कम से कम 2-3 घंटे पहले, कि फूल जाए। इसमें बहुत एनर्जी होती है, बंदा सारा दिन कुछ भी ना खाए, ये सहरी में भी 1 गिलास पी ले तो बहुत मज़ा भी आता है, और जो मैदा है वो ठंडा रहता है, हीट अप नहीं होता। फिर मैंने एप्पल लिया था, इस पूरे 2-3 गिलास मैंने बनाए थे, क्योंकि बाकी तो मस्जिद में इफ्तारी ले जाते हैं, उधर ही बैठ के कर लेते हैं, और जो घर में बैठी होती हूँ उनके लिए बस काफ़ी था। वो भी खाने में मिक्स नहीं करना, इफ्तार इसी से करनी, खजूरें लेनी है और फिर ये पी के नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ के 15-20 मिनट के बाद आपने ऊपर से कुछ पकौड़े समोसे जो है ना वो खाने हैं। दूध और कभी भी गोश्त ऐसी चीज़ें जो है ना मिक्स नहीं करनी चाहिए। दूध अपने ही आप में बहुत ग़िज़ा है, रोटी की जगह भी खाने की जगह भी होता है और पीने की जगह भी ये दूध होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूध लेते थे उसके साथ रोटी खाते थे तो सालन नहीं लेते थे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब इफ्तार करें, इफ्तार में ले
प्लेन आप बर्फ़ आप डालना चाहे तो बेशक आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कोई नहीं ऐड की क्योंकि बंदे का हीट अप हुआ हुआ था ना जिस्म, तो वो बर्फ़ जब पीते हैं ना तो बीमार हो जाती हैं। तो ये मैंने इफ्तार में पिया। फिर मैंने कबाब भी बनाए, आलू वाले थे, इसमें कुछ और नहीं था क्योंकि उस वक़्त दिल कर रहा होता है ना कोई मीठी के साथ-साथ मीठी भी हो और साथ-साथ ही कोई नमकीन भी चीज़ हो। ये मैंने कबाब भी तल लिए और कुछ मैंने मस्जिद में भेजने थे, कुछ मैंने घर के लिए रखने थे। तो उसके बाद जो बाकी की इफ्तारी थी वो मैंने अपने ट्रे लगाना शुरू कर दिया। इसमें ये टिक्कियाँ थी, समोसे थे, वो वाला ड्रिंक था और आज ख़ास तौर पे अपने वो जो है ना सब्सक्राइबर उनके नाम ये सारी की सारी इफ्तारी और ये साथ जो है ना मीठी जो है ना वो क्या कहते हैं इसमें ना मैंने फ्रूट, चने चाट और ये सब कुछ मिक्स करके मीठा कुछ बना दिया था। और ये समोसे भी थे और एप्पल तो मैंने इतने मंगवाए थे और उसमें से कुछ ख़राब निकल आए और कुछ सही थे, जो सही थे मैंने काट लिए। आज सारे के सारे मैंने ख़त्म कर दिए ताकि ये ना आगे आगे ख़राब हो रहे हैं। तो ये मेरी इफ्तारी भी थी और मैंने आपको बताया कि मैंने आज कोई इफ्तारी में जो नमकीन चीज़ ना ही समोसे खाए हैं और ना ही मैंने चने चाट खाई थी और ना ही मैंने कुछ ऐसी तली हुई चीज़ खाई थी। बस मैंने जनाब वाला वो वाला ड्रिंक पिया था, एप्पल खाया था, खजूर खाई थी और ड्रिंक जो है ना वो पी के वो जो मिल्क शेक मैंने बनाया है वो पी के तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के आराम सुकून से फिर मैंने जो छोटे-मोटे काम करने थे ना वो करके उसके बाद जो है ना मैंने फिर खाना शुरू किया। ऐसी जो तली हुई चीज़ें होती है ना कम से कम आधा मुन्ना घंटे के बाद मैंने कुछ और खाया। इससे वो जो दूध है ना वो भी हज़म हो जाता है और उसकी जो ताकत है ना वो भी जिस्म को लग जाती है। उसके जो फ़ायदे हमें चाहिए होते हैं ना वो भी मिल जाते हैं। उसके बाद जनाब वाला मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के अपने सब्सक्राइबर के लिए बहुत सारी दुआएँ की, अपने लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने जो रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ हैं, हमसाए हैं, जिन्होंने मुझे कहा होता है कि दुआएँ कीजिए उनके लिए, दुआएँ भी बहुत सारी मैंने की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।